बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत एक आसान विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके लिए एक से लेकर एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। हमने 100 तक के यहाँ वर्ग लिख लिए। हम इनके इकाई के अंक देखते जाएंगे कि कैसे करते हैं। वर्गमूल भागविधि से ज्ञात करना बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए कि होता कैसे है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सवाल लिखेंगे 3249 को आपने लिखा। इसमें हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। वर्गमूल में समूह बनते हैं, वर्ग निकालते हैं तो स्वयं संख्या का स्वयं में गुणा करते हैं। ऐसे ही वर्गमूल भी जो निकलता है वो भी अधिक। इसमें हम यहाँ से राइट हैंड साइड से इसमें समूह बनाते हैं। तो एक बना, ए बन गया और एक ए बन गया, एक 32 और एक 49। यहाँ लाइन खींचेंगे और एक लाइन यहाँ डाल देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कितना लिखा है 32। तो हम एक ऐसी संख्या का वर्ग सोचेंगे, या तो उसका वर्ग 32 आ जाए, 32 के बराबर आ जाए, या फिर 32 से छोटा आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ संख्या देखेंगे, यहाँ 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 5 के वर्ग संख्या लिखेंगे। तो 5 कितना 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो हम यहाँ लिख देंगे 25 और यहाँ माइनस लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। यहाँ से एक उदाहरण लेंगे 12, वो 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बची 0 या कोई क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। और यहाँ पे अब दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरा 49 का 49 को नीचे लिखेंगे। ये एक अंक नहीं लिखते, दोनों लिखते हैं इसमें। और यहाँ पे क्या करते हैं, जितनी बार हम इस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं या वह, तो उसको इसके नीचे लिखते हैं। तो 5 का वर्ग मतलब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, तो यहाँ 5 प्लस करते हैं इसमें। जब प्लस करेंगे तो 5 और 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इस 10 का भाग हम कितने में देंगे, पहले अंक में देखेंगे नहीं जाएगा भाग, तो हम कितने में देखेंगे, इन दो अंकों में देखते हैं 74 में। 74 में जब आप 10 का भाग दोगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छीं 60, 10 सात 70। यदि आप 7 बार पढ़ोगे तो 70 और 8 बार पढ़ाना पढ़ोगे तो 80। तो 74 से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम कितनी बार भाग देंगे 10 का 7 बार। तो 7 को हम यहाँ लिखेंगे भागफल की जगह पे, और यहाँ पे भी लिखेंगे 7। 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 सत्ते क्या आएगा 49 की 9 हासिल चली 4। 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 7 0 0 आएगा, 0 में हासिल वाला 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4 जोड़ेंगे, यहाँ 9 तो ये लिख दिया 49 का, हासिल कितनी चली थी 4, तो 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, तो ये आ गया। यहाँ से आप क्या कर दोगे माइनस, तो 9 में से 9 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 0। यहाँ पे हमने भाग दिया था कितनी बार 10 का 7 बार, तो इसमें हम 7 को ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1 0 में जोड़ा तो 1 आया और यहाँ 1 आया। इसका डबल यहाँ आता है 57 दूनी 114। तो आप देख सकते हैं 3249 का वर्गमूल आ गया कितना 57। कितनी भी कठिन संख्या क्यों ना दी हो, भाग विधि से उसका वर्गमूल बहुत आसानी से निकल आता है। प्रैक्टिस करने पर तो ये बहुत ही सरल लगने लगती है, और बहुत सारी ट्रिकें होती हैं उनसे भी निकल आते हैं।
गुणनखंड विधि भी होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, तो और विधियां भी हैं, उनसे भी जल्दी निकलता है। और ये विधि एकदम सटीक है, यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसमें गलती की कोई भी संभावना नहीं रहती है। अब एक सवाल और लेते हैं हम। 5776 में हम भाग विधि से निकालते हैं, तो पहले समूह बना लेते हैं हम। तो एक तो ये बना और एक ये बना, आए ऊपर यहाँ लाइन खींचेंगे। 57 किस संख्या के निकट वर्ग है? तो आप देखेंगे 57 7 का 49 है, 8 का 64 है, बड़ा हो रहा है तो हम 7 का स्क्वायर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर लेंगे मतलब 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। यहाँ माइनस करेंगे और जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जो संख्या यहाँ लिखते हैं, तो 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ा था, तो इसमें 7 को ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। 4 में 4 गए 0। अब हम यहाँ पे एक अंक नहीं उतारेंगे, दोनों उतारेंगे तो नीचे कितना आएगा? 76 आएगा। अब 14 का भाग हम 8 में तो दे नहीं सकते, एक अंक और शामिल करेंगे, कितना हो गया? 87। अब हम 14 का भाग 87 में देंगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते कितने? 98 होते हैं, तो हम 6 बार ही देंगे। तो 14 6 बार देंगे, 7 बार में ज्यादा हो जाएंगे 87 से, तो 6 बार दिया तो ये आ गया कितना? 84, 84। अब इसमें हम क्या करते हैं? भाग कितनी बार गया? 6 बार गया, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 का गुणा कहाँ करेंगे? 6 में करेंगे। तो 6 छिंग 36 की कितनी? 6 हासिल कितनी? 3। 6 चौके 24 और 3 कितने होते हैं? 27 की 7 हासिल आई कितनी? 2। 6 एकम 6 और 2 कितने हो गए? 8। माइनस कर दो तो क्या आएगा? 0 आएगा। और इसमें प्लस कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। 6 दूनी 12 हासिल 1 5 हो गया और 1 76 का डबल 152। तो उत्तर जो आपका आएगा वर्गमूल का कितना है? 57 76 5776 का वर्गमूल निकलेगा 76। ठीक है। 1921 का हमें भाग विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से हम 2-2 के जोड़े बना लेंगे, वर्गमूल निकालना है। इस तरफ से स्टार्ट होते हैं और इसमें हमने यहाँ पे वर्ग लिख दिए हैं। तो उन 80 के पास में किसका वर्ग आ रहा है? 8 का कि 9 का? तो 9 का ज्यादा हो जाएगा, 81। 8 का 64 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 के वर्ग का। तो 8 यहाँ 8 का 8 में पहाड़ा 8 8 64, यहाँ माइनस करेंगे, इसमें प्लस कितना? 8 करेंगे। 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16। घटाएंगे तो 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 6 गए 7 में से तो 1 बचा। यहाँ पूरा जोड़ा के जोड़ा आएगा 21 लिख देंगे। 16 का भाग 15 में तो जाएगा नहीं, 152 में देके देखेंगे तो कितनी बार में जाता है? तो 16 एकम 16, 16 दूनी 30, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 16 चक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 8 128, 16 नम्मा 144 होता है। 16 नम्मा 144। और अगर 10 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा। 9 बार पढ़ के देखते हैं। यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ भी 9 लिखते हैं। 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 नाम 81 की 1 हाथ में हासिल 8। 9 छक्का 54, 54 में 8 जोड़ दोगे कितने? 62 हो जाएंगे। हासिल चलेगी 6। 9 एकम 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए। यहाँ इनको माइनस करेंगे, 15 से 21 में 15 से 21 गए, 0 आया। यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना? 9 9 18, 1 हासिल का इसमें तो 6 और 1 7 और 1 89 का दुगना 178 आता है। शेषफल में 0 बचा और 7921 का वर्गमूल आ गया 89 सेकंडों में। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब